सर्वप्रथम हम भगवान महाकाल के सन्निकट और महाकाल वन में विराजमान प्रथम भगवान कुटुंबेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। भगवान कुटुंबेश्वर सभी के कुटुंब में वृद्धि करें। कहते हैं महाराज कुटुंबेश्वर महादेव क्या है, कहां से इनका उद्गम हुआ है, कहां से प्रकट हुए हैं, इनके उद्गम का रहस्य भी तो होगा। जब ये बात कही है तो आज कहते हैं कि एक समय की बात है जिस समय समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के समय कुटुंबेश्वर महादेव का उद्गम हुआ। कुटुंबेश्वर महादेव का उद्गम पूछा राजन किस प्रकार हुआ, तो आज कहते हैं महाराज समुद्र मंथन से कई प्रकार के रत्न निकले और रत्नों के साथ कालकूट नामक विष निकला। और कालकूट नामक विष इतना भयंकर था कि जिसकी ज्वालाएं अपार अगणित बड़ी विकराल थी। उसे देखकर देवता और दानव सब घबरा गए महाराज, किस कालकूट विष से तो हम मारे जाएंगे। तो सभी दौड़ते हुए भगवान भोलेनाथ के सन्निकट गए हैं और महादेव के संग जाकर कहा महाराज आप इसका पान कीजिए। जब ये बात कही तो आज महादेव ने मोर का रूप धारण कर उस विष का पान कर लिया। और इस विष का पान करने के बाद जब उसका भयंकर प्रकोप भगवान भोलेनाथ भी नहीं संभाल सके तो उन्होंने गंगा को कहा गंगे, ऐ गंगे आप इसे ले जाकर समुद्र के सन्निकट अरे समुद्र में छोड़ दीजिए। जब गंगा ने कहा हाथ जोड़कर प्रभु इसका प्रकोप तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी, तो कहा महाराज प्रभु ने आज महादेव ने सरस्वती से कहा, यमुना से कहा रे देवियों आप इसका प्रकोप अरे आप इसे ले जाकर समुद्र को छोड़ दीजिए, समुद्र में छोड़ दीजिए, समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। तो महाराज उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा प्रभु हमें क्षमा कीजिए। तो आज प्रभु भोलेनाथ ने महादेव ने शंभु ने शिप्रा को बुलाया है और शिप्रा से कहा शिप्रे इसे ले जाकर तुम महाकाल वन में ले जाओ और महाकाल वन में कामेश्वर के सामने कामेश्वर महादेव के सामने सन्निकट जो एक लिंग है उसके ऊपर ले जाकर अर्पण कर दीजिए। जब कहा कि उस लिंग में ले जाकर डाल दीजिए महाराज, तो शिप्रा ने ले जाकर उस लिंग में उस विष को डाल दिया। और बड़ा अद्भुत वर्णन आता है कि गृहीत्वा कालकूटं तु पुरः कामेश्वरस्य हि विधते परमलिंगम तस्मिन् लिंगे योजयः। और शिप्रा ने जब उसमें विष को डाला है तो कई समय के बाद वहीं से ब्राह्मण गुजर रहे थे। ब्राह्मण यात्रा पे थे, ब्राह्मणों ने उस लिंग का प्रणाम किया। जब उस लिंग को प्रणाम किया तो उस लिंग को प्रणाम करते ही सभी ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उनके संग जो आए हुए ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप इन ब्राह्मणों को पुनः जीवित कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर उन ब्राह्मणों को जीवित किया। और जब ब्राह्मणों को जीवित किया महाराज
तो ब्राह्मणों ने भोलेनाथ से पुनः प्रार्थना की कि महादेव, आप इस विष का प्रभाव दूर कीजिए कि कल से कोई भी अगर यहाँ दोबारा दर्शन करने के लिए आए भोलेनाथ तो वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो महादेव ने कहा कि काया अवरोहण से लंकुलिश जी यहाँ पर आएंगे, और जब लंकुलिश जी यहाँ पर आएंगे तो वो इसका विष प्रभाव दूर करेंगे, और लंकुलिश जी इसका विष प्रभाव दूर करेंगे। और उसके बाद जैसे ही इसका विष प्रभाव दूर होगा तो जो भी शिवलिंग का दर्शन करेगा उसके कुटुंब में, उसके कुल में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। जब ये बात कही तो समय आया, कायावरोहण से लंकुलिश जी पधारे, और लंकुलिश जी ने आकर उसका विष प्रभाव दूर किया। और जैसे ही प्रभाव दूर किया तो जो भी उसका दर्शन करता उसके कुल में वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। महादेव के द्वारा उस लिंग का नाम हुआ कुटुंबेश्वर महादेव, कि जो भी अपने कुटुंब का भला चाहता है वो अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जिसके कुटुंब में वृद्धि रुक जाए उसे अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन वहां जाकर भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाकर दुग्ध अर्पण करने के बाद भगवान अगर भोलेनाथ से वो प्रार्थना करता है तो अगर वो पुत्रहीन होता है तो उसे पुत्र की वृद्धि हो जाती है, और किसी के कुल में अगर वृद्धि रुक जाए तो कुल में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। और कहा जाता है महाराज कि अष्टमी, चतुर्दशी, रविवार और सोमवार के दिन जो कोई जाकर शिप्रा में स्नान करने के बाद उस लिंग के दर्शन करता है तो उसे 1000 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जीवन में किसी भी प्रकार की धनावागमन या कहीं भी प्रकार की वृद्धि रुक जाए तो वो वृद्धि पुनः प्रारंभ हो जाती है, और वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है महाराज। ऐसी कुटुंबेश्वर महादेव की महिमा है। कुटुंबेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय।